तो दोस्तों आप सब लोगों का स्वागत है हमारी नई पॉडकास्ट के अंदर। आज हमारे पास हैं दो स्पेशल गेस्ट, Xiaomi से संदीप जी एंड दूसरे हमारे नील जी, ये काउंटर पॉइंट रिसर्च के फाउंडर हैं। हम आज काफी क्रेजी बातें करने वाले हैं, ऑफ कोर्स स्मार्टफोन्स के बारे में, स्मार्टफोन इंडस्ट्री के बारे में। Xiaomi के काफी सारी सीक्रेट्स हम लीक कर देंगे। यू फ्रॉम Xiaomi, फोन को अगर हमने चार्जिंग पे लगा के यूज करा तो क्या दिक्कत होगी? कुछ फटफट जाएगा या कुछ हो सकता है? यूज इट विदाउट अ चार्जर या फिर चार्जिंग में लगाओ और भूल जाओ। मोस्ट डेंजरस फीचर जो एक स्मार्टफोन में आ सकता है यही वाला। इसमें डेंजरस अगर आप देखें तो डीप फेक। ये डिवाइस जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, हमारा टेक्नोलॉजी जो है, जो इस सेगमेंट में पहली बार आ रहा हूँ। What do you think is the future? मतलब तीन चीजें if you were to pick कि यार ये तो नेक्स्ट 1 साल में ये तो इम्प्रूवमेंट्स हम मेरे को दिख ही रही हैं। फ्लिप फॉर्म फैक्टर जो है फोल्डेबल वाला, दैट विल कम बिलो 25। तो मैंने जितने भी स्मार्टफोन्स देखे हैं सिलिकॉन कार्बन बैटरी के साथ, दे वर ऑल अराउंड 30,000 40,000। फर्स्ट फोन है जो 20,000 के नीचे ये टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर रही है। ऐसा क्या हुआ बैटरी में? यही टेक्नोलॉजी है जो पूरा इंडस्ट्री को अपसाइड डाउन कर रहे हैं अभी। काफी लोगों के दिमाग में तो ये भी होता है कि लाइक चार्जिंग स्पीड कैसी रहेगी। अब ये सोच लो, एक बकेट फिल कर रहे हैं बाथरूम में, और एक बकेट में आप पूरा खोल के रख लो वर्सेस 2 buckets at the same time. So वही है इसमें, you are able to charge faster without any shortcomings also. 2 बाल्टी। वो बैटरी एंजाइटी क्या होता है? उसमें ये होता है कि अगर आपका 50% से नीचे चार्ज खत्म हो जाता है, 95% यंगस्टर्स पैनिक हो जाते हैं। हम जो कोशिश कर रहे हैं कि ईवी जैसा ड्यूरेबिलिटी इस फोन में मिल जाए। ईवी की बैटरी में और इसकी बैटरी में क्या डिफरेंस होता है? अगर हर दिन आप चार्ज करते हो 1600 चार्ज साइकिल्स, मतलब 4 साल से 80% बैटरी लाइफ होगा, और इसमें इतना कैपेसिटी है कि उस 4 साल के बाद भी आपको दूसरा 5000 mAh बैटरी जैसा वो बैटरी लाइफ भी। अगर मैं अपने फोन को 10 दिन तक चार्जिंग पे लगा के रखूं तो क्या होगा? इंटरनली इट विल शिफ्ट टू अ ट्रिकल चार्जिंग। मैंने उसके अंदर लगा दिया लैपटॉप का 100 वाट का चार्जर USB-C वाला, फिर क्या होगा? अर्जेंट सिचुएशन में है तो कर सकते हैं, लेकिन रेकमेंडेड टू यूज OEM चार्जर। दिस इज द न्यू Redmi 15 7000 mAh बैटरी अंडर 20,000। यही है, Wow. इतना पतला जो है, Oh. लेकिन 7000 mAh, correct, and officially that's the name also, Redmi अच्छा, ऐसा 15. We are coming from Redmi 13 last year and this is the successor Redmi 15. ये मेरे को नंबर क्यों गायब हो जाते हैं मेरे को बीच में, अभी तक समझ नहीं आया। नहीं, in this case the main reason is that we are celebrating 15 years as a company. तो दोस्तों आप सब लोगों का स्वागत है हमारी नई पॉडकास्ट के अंदर। आज हमारे पास हैं दो स्पेशल गेस्ट, एक ऑफ कोर्स Xiaomi से संदीप जी एंड दूसरे हमारे नील जी, ये काउंटर पॉइंट रिसर्च के फाउंडर हैं। एंड हम आज काफ़ी क्रेजी बातें करने वाले हैं, ऑफ कोर्स स्मार्टफोन्स के बारे में, स्मार्टफोन इंडस्ट्री के बारे में। Xiaomi के काफ़ी सारी सीक्रेट्स हम लीक कर देंगे एंड हमने फंसा लिया है, थोड़े से क्वेश्चंस पूछेंगे अंदर की चीज़ों के बारे में। बट अभी जो नई बैटरी टेक्नोलॉजी आई है वो काफ़ी ज़्यादा क्रेजी है, और Xiaomi के नए स्मार्टफोन के अंदर Redmi, मतलब अभी नाम भी बताएंगे, सारी चीज़ें बताएंगे, बट उसके अंदर काफ़ी अलग अलग चीज़ें उन्होंने ऐड करी हैं, काफ़ी सारी नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्राइस पॉइंट पे स्मार्टफोन आ रहा है 20,000 के अंदर, ऐसी चीज़ें लेके आ रहा है जो पहली बार आ रही हैं। तो सब हम देखेंगे। मैं पर्सनली काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड काफ़ी इन डेप्थ क्वेश्चन जो आप लोग भी पूछना चाहते थे वो हम डायरेक्टली पूछते हैं। तो वहाँ पे लेट्स गो। अब इफ़ यू वांट टू डू एन इंट्रोडक्शन तो यू कैन डू लाइक अ स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ योर्स। ठीक है, पूरा कोशिश करूंगा कि फुल हिंदी में बात करें, लेकिन हियर देयर थोड़ा इंग्लिश भी चलेगा। मेरा नाम संदीप है, अभी Xiaomi में तकरीबन 4 साल हो गए। एसोसिएट डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग और PR का रोल कर रहे हैं अभी, और काफ़ी एक्साइटेड है आज का कॉन्वर्सेशन के लिए। होपफुली विल रिवील समथिंग। 100%। आप भी बताओ, आप भी कुछ अच्छा सा बता दो। आई एम नील शाह, मैं बेस्ड आउट ऑफ मुंबई एंड मैं काउंटर पॉइंट रिसर्च का को फाउंडर हूँ। हम काफ़ी रिसर्च करते हैं एवरीथिंग इन टेक, स्मार्टफोन से लेके EVs तक, एंड वी लुक एट सभी टेक्नोलॉजीज एज वेल एज मार्केट परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स लाइक Xiaomi, कैसे कर रहे हो मार्केट में, कौन सा फ़ोन कितना बिक रहा है, कितने आईफोन बेचे हैं एप्पल ने इंडिया में, US में, सब क्रेजी। अभी ना मेरे को याद है कि हम जब Xiaomi का पहला इनिशियल Xiaomi में MI3 के साथ ही काफ़ी क्रेजी लॉन्च हुआ था, बट नोट जो सीरीज थी एंड जो Redmi की सीरीज थी बहुत ही क्रेजी खींचा था जब इनिशियली लॉन्च हुआ था। करेक्ट। एंड मतलब हाउ डू यू थिंक यू हैव इवॉल्व्ड
तब से अब तक? मेरा ये What is the मानना है difference? कि What is the primary difference? प्राइमरी डिफरेंस ये था कि उस ज़माने में जो भी मॉडल्स लॉन्च करते थे हाँ। वो सब ज़्यादा फ़र्क पड़ता था उसका टेक्नोलॉजी में, जो कुछ स्पेसिफिकेशंस आते थे वो सब वो ज़्यादा विजिबल था या फिर टैंजिबल था। लेकिन अभी जो टेक्नोलॉजी आ रहा है वो डिफरेंसेस थोड़ा माइन्यूट है और ज़्यादा कोशिश करना पड़ता है कि हमारा वो एवोल्यूशन या इनोवेशन इस सेगमेंट में लाने के लिए थोड़ा मुश्किल है। इसलिए ये डिवाइस जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि हमारा टेक्नोलॉजी जो है जो इस सेगमेंट में पहली बार आ रहा हूँ, एज यू सेड बिलो 20,000 ये पहली बार आ रहे हैं। तो द मेन डिफरेंस इज दैट कंज्यूमर्स वो ज़्यादा इवॉल्व हो रहे हैं अभी। उसको फ़र्क पड़ता है कि इसमें क्या है, स्पेसिफिकेशंस के अलावा एक्सपीरियंस क्या है वो ज़्यादा बेहतर होना चाहिए। स्पेसिफिकेशंस तो हर किसी स्मार्टफोन में मिलते हैं, तो एक्सपीरियंस क्या है और व्हाट इज़ द डिफरेंस द ब्रांड स्टैंड्स फॉर, वो भी ज़्यादा एक डिसीजन पॉइंट हो चुका है कस्टमर्स में। क्रेजी। उस टाइम पे क्या था? उस टाइम पे मेजरली डिसाइडिंग फैक्टर्स आई थिंक हाँ, एक प्राइस रहता होगा, जो correct. सस्ता निकाल दे। प्राइस तो पहला है, वो इंडियन कंज्यूमर इज़ ऑलवेज प्राइस कॉन्शियस, वो है। उसके बाद कितना रैम देती थी और कितना स्टोरेज है ये सब, और बैटरी कैपेसिटी भी। वो रेडमी नोट पहले जो आता था हमेशा क्या बोलते हैं मैक्सिमाइज होता था उसका बैटरी कैपेसिटी 4000 5000 वगैरह। और अभी भी आज का जो स्मार्टफोन हम डिस्कस कर रहे हैं वो भी एक नया सेगमेंट लॉन्च कर रहे हैं उसके। क्रेजी। आई वुड वांट टू हियर आप दोनों से ही कि बिकॉज यू डू सो मेनी रिसर्च एंड सारी चीज़ें, आपको ना इंडियन कंज्यूमर में और जो इंडिया का बाहर का कंज्यूमर है उसमें आपको क्या डिफरेंस लगता है? जैसे Xiaomi में यू हैव बीन डूइंग सो मच, करेक्ट, एंड ऑफ कोर्स Xiaomi का बाहर भी जबरदस्त बिकता है, अब तो गाड़ियाँ भी आ गई, बट व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस? प्राइमरी डिफरेंस ये है कि इंडियन कंज्यूमर्स को जानता है कि वो क्या चाहती है, वो बाहर नहीं मिलता है। उधर तो दे आर इन्फ्लुएंस्ड हेविली बाय व्हाट पीपल से। लाइक ऑफ कोर्स हियर यू आर आल्सो केवल आप भी करते हो वीडियोस वगैरह, लेकिन वो आपके वीडियो में आने के पहले ही एक माइंडसेट होता है कि मैं शायद ये ले लेगा ये डिवाइस, और आपके वीडियो के बाद ही वो कंफर्म करते हैं ठीक है ये लेना है कि नहीं। लेकिन बाहर जो है उसका लेवल ऑफ टेक नॉलेज वो काफ़ी मिनिमलिस्टिक होता है, लेकिन हियर इट्स क्वाइट हाई। दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग। आई टेल यू कि लाइक आई टॉक टू अ लॉट ऑफ फॉरेन इन्फ्लुएंसर्स, एंड उसमें क्या होता है, जैसे KSI एंड लोगन पॉल इंडिया में आए थे, तो भी हमने जब अपनी गाड़ी लॉन्च करी थी तो लाइक उनको SPO2 नहीं पता था क्या होता है। इंडिया में कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसको SPO2 नहीं पता क्या होता है। दोनों क्रिएटर वो भी, हाँ, दे आर लाइक क्रिएटर्स, दे आर लाइक द एलीट ऑफ करेक्ट। तो आई हैव सीन सो मेनी पीपल जिनको बेसिक चीज़ है फ़ोन के बारे में, प्रोसेसर क्या है, स्नैपड्रैगन नहीं पता होगा, उनको कैमरा सोनी के किसके सेंसर्स है कोई आइडिया नहीं होगा। तो दैट इंडियन ऑडियंस इज वेरी, उनको सब पता है, यही चाहिए मुझे, दैट दे नो इतना रैम इतना वो। इंडियन ऑडियंस का कैसा है, हमारा पॉपुलेशन काफ़ी यंग है कंपेयर टू द आउटसाइड वर्ल्ड। तो और अभी सभी यंग पॉपुलेशन आर वेरी टेक सेवी, और सभी अपना तीसरा या चौथा फ़ोन बाय कर रहे हैं अभी। एंड नाउ उनको सब पता है अभी क्या लेना है क्या नहीं लेना है, राइट, एंड दे आर वेरी यूज्ड टू, एंड यूसेज भी फ़ोन का ज़्यादा है। इंडिया मोबाइल फर्स्ट कंट्री है, तो सभी लोग ने मोबाइल पहले यूज़ किया है, और यंग पीपल ने, और बाहर सब लोग लैपटॉप ज़्यादा पहले यूज़ करते थे। सो वो बड़ा डिफरेंस है, एंड वी आर सो यूज्ड टू अभी लेटेस्ट टेक। जैसे आप बता रहे थे कि पहले जनरेशन में जो अर्लियर रेडमी रैम सबसे बड़ा फीचर होता था। करेक्ट। हमारी अभी रिसर्च है उसमें बैटरी सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है 20,000, बिकॉज अभी यंगस्टर्स इतना सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं। तभी 4G 3G 4G भी नहीं था, 3G भी नहीं था जब स्मार्टफोन पहले आए थे, अभी 5G है। तो यंगस्टर्स इतना यूज़ कर रहे हैं सोशल मीडिया, वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। पहले तो डाउनलोड होता था, अभी तो अपलोड कर रहे हैं, तो बैटरी लाइफ उसमें ज़्यादा कंज्यूम हो जाती है। अभी तो AI आ रही है, तो AI से आप इतने प्रॉम्प्ट्स भेज रहे हो, टोकन्स भेज रहे हो, तो पूरा इट विल बी रिड्यूसिंग योर बैटरी आउट। क्रेजी। अभी AI का इतना, यू मेंशन्ड AI में इतना इट हैज़ बीन इतनी पेस से ग्रो हो रहा है। अभी हम रिसेंटली ना वो VO3 की वीडियोस वी आर चेकिंग आउट, एंड स्मार्टफोन्स के अंदर व्हाट इज हैपनिंग, तो दैट इज क्रेजी। व्हाट डू यू थिंक इज द
मोस्ट डेंजरस फीचर जो एक स्मार्टफोन में आ सकता है यही वाला? डेंजरस गुड वे या बैड वे? लाइक एनी वे यू वांट, लाइक एवरीथिंग इज डेंजरस, मतलब व्हाटएवर इज पोलराइजिंगली गुड इज आल्सो बैड. नो आई थिंक एआई वही होगा फ्यूचर, लेकिन अभी जो यूज़ केस हो रहे हैं उसका वो शायद अर्ली स्टेज में है, वो पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं हम अभी. एक तो हार्डवेयर का लिमिटेशन है फ़ोन में, दूसरा तो उसका कैपेबिलिटी भी हमें वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली टू डू. एक नया पावरफुल टूल है, लेकिन व्हाट आई हैव सीन इज फॉर द मास पब्लिक, उसके लिए तो ये सिर्फ एक गिमिक है अभी. लेकिन बाद में जो ये एम्पावर करेगा क्रिएटर्स को और ज़्यादा स्टूडेंट्स को वगैरह, ये एक बहुत पावरफुल टूल होगा, लेकिन अब तक हुआ नहीं है. तो इट विल टेक अ फ्यू इयर्स फॉर टेक टू मैच्योर एंड देन वील रीच दैट स्टेज. सो आई थिंक एआई प्रॉब्ली इज द फीचर जिसमें ज़्यादा पोटेंशियल है, तो डेंजरस वाला काम वो ही करेगा शायद. कोई भी टैग है उसका पॉजिटिव्स नेगेटिव्स होते हैं. हाँ करेक्ट. सो इसमें डेंजरस अगर आप देखें तो जो है इम्पर्सनाइजेशन, डीप फेक, हाँ राइट, और आप ओरिजिनलिटी चली जाती है, राइट. आप आपकी कितनी ओरिजिनलिटी है आप जब वीडियो बनाते हैं. करेक्ट. अभी कोई भी एआई से कोई भी वीडियो बना सकता है, राइट. तो वो ओरिजिनलिटी नहीं रहेगी, तो वो कनेक्ट नहीं होगा, राइट. तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग हर एक को देखना चाहिए कि कैसे मैं उसको यूज़ करूँ एंड ऑगमेंट करूँ खुद को. आई थिंक अभी के आज के डेट में रियल और फेक के बीच में यू कैन नॉट स्पॉट डिफरेंस. करेक्ट. जो ऑनलाइन वीडियोस आती हैं, आई थिंक द जो मेरे लिए पर्सनली कि जो मेरे को सोच के डेंजरस लगता है कि जितना भी एआई है इट इज़ ऑल डेटा ड्रिवन, और वो सारा डेटा हमारा इधर उधर हो रहा है. तो आई थिंक दैट इज समथिंग जो मुझे लगता है कि मतलब हम किसी को अगर ऑफ ग्रिड जाना है एकदम लाइक पूरा रिमूव करना है टेक से, तो वो पता नहीं कैसे होगा क्या होगा. तो आई थिंक दैट इज वन थिंग दैट स्केयर्स मी. बट जो बैटरी के बारे में यू वर सेइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड आई थिंक अभी रिसेंटली जो देयर इज अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट्स अभी जो रिसेंटली हुए हैं, बट जो बैटरी में पिछले आई थिंक 1.5-2 years में चेंजेस हुए हैं, इट इज़ क्रेजी. मतलब पहले इफ समवन हैड लाइक अ 5000 mAh बैटरी स्मार्टफोन होता था, ये 5500 mAh तो हो ये तो 2 दिन चलेगा, पता नहीं क्या क्या करेंगे इससे. बट नाउ 5500 mAh इज लाइक कॉमन. करेक्ट. एंड द एडवेंट ऑफ स्मार्टफोन जिसमें 6000 mAh बैटरी, तो इट साउंड सो क्रेजी, क्योंकि इन अ पावर बैंक ऑल्सो 7000 mAh इज मेजरली यूजेबल. मतलब 10,000 दिखता है, 7000 एक्चुअली ट्रांसफर में रेटेड वर्सेस एक्चुअल. हाँ रेटेड वर्सेस एक्चुअल. बट लाइक ऐसा क्या हुआ बैटरी में, क्योंकि लोगों को एकदम से समझ नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी बैटरी कैसे होगी. तो आई वुड वांट यू टू एक्सप्लेन अच्छे से कि क्या हो गया बैटरी में, क्या टेक्नोलॉजी आई, क्या क्या चीज़ें हुई. ठीक है, कर सकते हैं. बेसिकली चीज़ ये है, ये एक सिलिकॉन कार्बन बैटरी है, और यही टेक्नोलॉजी है जो पूरा इंडस्ट्री को अपसाइड डाउन कर रहे हैं अभी. पहले लिथियम आयन बैटरीज होता था, उसमें क्या है कि एनोड में जो मटेरियल है, द एलिमेंट दैट वाज बीइंग यूज्ड, वो लिथियम था. तो उसमें काफ़ी सारा शॉर्टकमिंग्स थे. एक तो हीट ज़्यादा होता था, उसका डेंसिटी जो आप पैक कर सकते हैं उसमें, वो भी थोड़ा लिमिटेड था, और लॉन्जेविटी भी. ये तीनों चीज़ है. जो लिथियम आयन वो एक बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है और कई सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी लिमिटेशन था कि बियॉन्ड ये लिमिट हम कुछ नहीं कर सकते, और उसका डेंसिटी लो है कि फ़ोन ज़्यादा बड़ा हो जाता था, और उसका डेंसिटी एक थ्रेशोल्ड था, उसका ऊपर नहीं जा सकता था. लेकिन सिलिकॉन कार्बन, अगर वो लिथियम को हम एनोड में सिलिकॉन रिप्लेस करते हो तो ज़्यादा डेंसिटी पैक कर सकते हैं. पहले कौन सा था? पहले एनोड कैथोड क्या होता था? लिथियम. एनोड में लिथियम था. अच्छा. अभी एनोड में सिलिकॉन है. और कैथोड सेम है? कैथोड सेम है. कैथोड सेम. तो एक्चुअली इफ़ यू लुक एट द वर्किंग्स ऑफ अ बैटरी में एनोड होता है और कैथोड होता है, और इसका अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है, और ये केमिकल रिएक्शन चार्ज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, और जब हम इस्तेमाल करते हैं एनोड से कैथोड तक जाता है इलेक्ट्रॉन्स, और ये वही है वो प्रोसेस. तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों बोलते हैं. सो इधर से ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड जाके रिडक्शन होता है, और ये जो होता है ये केमिकल प्रोसेस डिस्चार्जिंग होता है बैटरी का. ठीक है. हाँ. तो इसमें व्हाट आई हैव हर्ड, एक तो सबसे पहले तो हाँ मेरे हिसाब से काफ़ी सारे लोगों को हाँ
सिलिकॉन और सिलिकॉन में फर्क नहीं पता। हाँ मतलब दोनों सुनने में सिमिलर लगते हैं कि मतलब फोन के होते हैं हाँ बस एक सिंगल ई का डिफरेंस है, वो जैसे केस होते हैं ना सिलिकॉन वाले। नहीं, सिलिकॉन तो विद एन ई वो एक्चुअली एक क्या बोलते हैं नेचुरली ऑकरिंग मटेरियल नहीं है, वो एक सिंथेटिक प्लास्टिक जैसा है, करेक्ट। और सिलिकॉन जो इस बैटरी में है वो तो नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है, इट्स अ केमिकल सब्सटेंस व्हिच इज नेचुरल इन नेचर, दैट्स द डिफरेंस। हाँ सैंड में होता है। करेक्ट। आई सॉ अ डॉक्यूमेंट्री उस पे डिस्कवरी पे ना, उसमें वो रेत से लेके दे मेक चिप्स एंड ऑल, करेक्ट, सारी चीजें सिलिका से, चिप्स सिलिकॉन से बनती है। I mean even our glass, no, this glass is also made of sand, silicon. हाँ, ये सारा सिलिका है। बट इसमें लिथियम आयन बैटरीज में एक मेजर दिक्कत क्या आती थी, लिथियम आयन बैटरीज में होता था क्या था, क्योंकि आई हैव सीन अ लॉट ऑफ केसेस जहाँ पे अगर बैटरी हल्का सा डैमेज हो गई तो उसमें से धुआं आ जाएगा, एंड उसमें टेम्परिंग होगी तो उसमें से धुआं आ जाएगा एंड वो फट भी जाती थी। एंड दूसरा एक मेजर चैलेंज क्या आता था कि वो डिग्रेडेशन बहुत रहता था बैटरी के अंदर। एंड मैंने देखा कि काफी टाइम अगर फोन पड़ा रहे, इफ यू डोंट यूज इट, वो स्वेल हो जाती थी बैटरी। तो दीज वर द थ्री मेजर, आई थिंक ऑफ कोर्स कैपेसिटी तो है ही, कैपेसिटी तो हमने अपग्रेड करी है, बट इसमें व्हाट डू यू थिंक इज द डिफरेंस बिटवीन लिथियम आयन एंड अभी जो सिलिकॉन कार्बन आई है? तो वो तीन फैक्टर जो आपने बताया अभी वही है। पहला ये है कि ये थर्मली थोड़ा और एफिशिएंट है, क्योंकि वो ट्रांसफर प्रोसेस जो होता है, वो रिडक्शन ऑक्सीडेशन, वो प्रोसेस जो होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होता है, उसमें एफिशिएंसी ज़्यादा है। अगर एफिशिएंसी ज़्यादा है, वो लॉस कम है और उसका थर्मल्स भी ज़्यादा इन कंट्रोल है, तो ओवर हीटिंग नहीं होता है। और जब ओवर हीटिंग होता है तभी इसका लॉन्जेविटी अफेक्ट होता है और इसका स्वेलिंग भी होने का चांसेस है। तो सिलिकॉन की वजह से थोड़ा कंट्रोल्ड है ये सभी क्या बोलते हैं ये प्रोसेसेस जो होता है, तो इसके वजह लॉन्जेविटी भी है और थर्मली एफिशिएंट भी होता है। ओके ओके ओके। एंड उसमें ड्यूरेबिलिटी का क्या फैक्टर रहता है? क्योंकि सी ड्यूरेबिलिटी, इज देयर एनी डिफरेंस? नॉट एज मच, बट व्हाट हम जो कोशिश कर रहे हैं कि ईवी जैसा ड्यूरेबिलिटी इस फोन में मिल जाए, क्योंकि स्मार्टफोन्स जो होता है हमारे हाथ में होता है, पूरा दिन ड्रॉप करते हैं या फिर कुछ चिपक जाता है, कुछ होता है, और देयर इज अ हाई चांस दैट सेफ्टी फीचर वो चाहिए ही चाहिए हर स्मार्टफोन में। इसलिए थोड़ा उसका ये लेयर है, आउटर लेयर है जो है वो थोड़ा थिक है और इट्स एडिंग मोर प्रोटेक्शन टू इट। दैट्स व्हाट ईवी की बैटरी में और इसकी बैटरी में क्या डिफरेंस होता है? मतलब जो स्मार्टफोन की बैटरी है एंड ईवी की बैटरी? सी आई थिंक इट इज मोर ऑन अ लार्जर स्केल एंड द केसिंग ऑल्सो एंड डिस्चार्ज होने का वो साइकिल है। और बेसिकली इफ यू टेक अ नॉर्मल स्मार्टफोन, उसमें क्या होता है 800 या 1000 चार्जेस साइकिल के बाद 80% बैटरी रिटेंशन होता है, बैटरी हेल्थ वगैरह। इसमें जो हमने किया है 1600 चार्ज साइकिल्स 80%, सो डबल। भाई ऑलमोस्ट डबल, दैट इज क्रेजी। करेक्ट, बिकॉज क्या होता है अगर हर दिन आप चार्ज करते हो 1600 चार्ज साइकिल्स, मतलब 4 साल से 80% बैटरी लाइफ होगा। और इसमें इतना कैपेसिटी है कि उस 4 साल के बाद भी आपको दूसरा 5000 mAh बैटरी जैसा वो बैटरी लाइफ भी मिलेगा। क्रेजी। एंड दिस इज इफ यू चार्ज डेली, इफ यू चार्ज इट इन 2 days, बिकॉज ये बैटरी कैपेसिटी तो उतना ही है, तो यू माइट नीड टू चार्ज वंस इन 2 days, विच मीन्स 8 साल तक चलेगा। एक ईवी भी ऐसा ही है, 7 to 10 years बैटरी लाइफ होता है इसका 80% चार्ज में। सबसे बड़ा एडवांटेज ऑल्सो आप इफ यू कैन एक्सप्लेन इतना पतला क्यों है ये कंपेयर्ड टू द नॉर्मल बैटरी? वो तो डेंसिटी है। लिथियम में काफ़ी सारा लिमिटेशन होता है डेंसिटी में, इसमें 13% हायर डेंसिटी है, यानी कि यू कैन पैक मोर। तो पहले जनरेशन हमारा मॉडल जो है, अभी वो हिंट दे रहा हूँ मैं, Redmi 13, उसमें तो 5000 का बैटरी था। अभी इसमें 40% हायर बैटरी कैपेसिटी, लेकिन सेम थिकनेस है। क्रेजी यार, क्रेजी। क्योंकि बैटरी टेक्नोलॉजी में जो अपग्रेड्स आई हैव सीन कि इट इज मोर, मतलब आई वुड से ऑन द ड्यूरेबिलिटी फैक्टर इट इज प्रीटी मच सिमिलर। एंड उसमें एक तो व्हाट आई हैव सीन, मैंने अपने पर्सनल यूज केस से कि व्हाट आई हैव सीन इज कि बैटरी में कैसा रहता है कि जितना ज़्यादा बैटरी हीट होता रहता है उतना ज़्यादा वो बैटरी का लाइफ भी कम होता रहता है। जैसे इफ चार्ज करते टाइम अगर बैटरी हीट हो रहा है तो उसका बैटरी जल्दी कम होता है, एंड चार्ज साइकिल्स तो डेफिनेटली इज देयर, बट हीटिंग का भी एक मेजर इशू रहता है। तो
एंड इसमें व्हाट आई हैव नोटिस्ड कि अभी जो आई थिंक ये अल्ट्रा भी आई वाज ट्राइंग एंड और भी Xiaomi के स्मार्टफोन्स आई वाज ट्राइंग, देयर इज नो हीटिंग का चैलेंज एंड बैटरी आप कितने भी 100 वाट के चार्जर से चार्ज करो उसमें इट इज जस्ट नॉर्मल टेम्परेचर. तो आई थिंक दैट ऑल्सो इंक्रीजेज द लाइफ स्पैन. बट इस वाले बैटरी के साथ यू हैव बीन एबल टू इंक्रीज द डेंसिटी, मतलब बैटरी कैपेसिटी सेम साइज के अंदर करेक्ट यू हैव बीन एबल टू इंक्रीज. अभी 40% यू सेड कि पिछली बार से डिफरेंस है. करेक्ट इट इज बेटर इन टर्म्स ऑफ लाइफ साइकिल कि लाइफ साइकिल उसका लंबा चलेगा, Correct. बैटरी आप ज्यादा टाइम तक चार्ज जी, कर सकते हो. जी. एक बैटरी मे बी पोटेंशियली 4 to 8 years तक खींचेगी. एंड प्लस उसके साथ साथ उसमें ड्यूरेबिलिटी में भी इट इज ऑलमोस्ट ऑन द सिमिलर लाइन. सो दैट इज क्रेजी हाउ ये सारी चीज़ें हो सकती हैं. अभी आई थिंक सॉलिड स्टेट बैटरीज भी अभी कुछ टाइम में दे वुड कम. Yeah. बट आई थिंक बस एक मेजर चैलेंज ये आता है कि उसका इन बैटरीज के अंदर कि देयर इज अ प्राइस टैग. Correct. ये That is the reason Silicon why this carbon, is the हाँ. first device under 20K to come. हाँ, क्योंकि price is the top. अभी तक मैंने जितने भी स्मार्टफोन्स देखे हैं सिलिकॉन कार्बन बैटरी के साथ, दे वर ऑल अराउंड 30,000 40,000 ऐसा टाइप. और सभी फोल्डेबल्स में सबसे पहले आया था ना वो. हाँ. फोल्डेबल्स थिन फोल्डेबल्स आ गए थे. Correct. Yeah. तो यू हैव बीन एबल टू ब्रिंग द प्राइस डाउन एंड सारी चीज़ें. Yeah, first phone है जो 20,000 के नीचे ये टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. क्रेजी है. 20,000 के नीचे व्हाट इज द बैटरी कैपेसिटी? So if people have done the math, they would know, but I'll call it out still. मैथ्स हमको कर लेनी चाहिए. 7,000 7,000 7,000 mAh बैटरी हाँ. अंडर 20,000. यही है. वाओ. इतना पतला जो है लेकिन 7,000 mAh. अरे क्रेजी. कैन आई होल्ड इट? कैन आई होल्ड Yes, इट? of course. Oh, it is made up of like ऐसा 2 different cells ना. So it's a dual cell structure. Yeah. इसमें हाँ. इसमें सिंगल सेल और डुअल सेल में क्या डिफरेंस होता है? तो आपने जो बताया थर्मल्स का वही फंडा है इसमें. तो अगर ड्यूअल सेल है वो चार्जिंग का लोड तो आप बाइफरकेट कर सकते हैं. तो इसलिए थर्मल एफिशिएंसी रहेगा, ओवरहीट नहीं होता है. तो वही है बेटर एफिशिएंसी, इंश्योरिंग बेटर लॉन्जेविटी, और फिर बैटरी का और डिवाइस का भी थर्मल्स मेंटेन कर सकते हैं. आई हैव सीन इसमें दो कैपेसिटी हैं, 3435 mAh की 2. हाँ, दो. करेक्ट. Also if you charge it तो ऐसा दोनों साथ में चार्ज होते हैं ना, दोनों ड्यूअल पंप या ड्यूअल पंप. तो इट इज फास्टर चार्जिंग के टाइम पे भी. अब ये सोच लो एक बकेट फिल कर रहे हैं बाथरूम में, और एक बकेट में आप पूरा खोल के रख लो वर्सेस 2 buckets एट द सेम टाइम. सो वही है इसमें, यू आर एबल टू चार्ज फास्टर विदाउट एनी शॉर्टकमिंग्स आल्सो. 2 बाल्टी. काफ़ी लोगों के दिमाग में तो ये भी होता है कि लाइक चार्जिंग स्पीड कैसी रहेगी, क्योंकि जैसे लिथियम आयन में क्या रहता था, वी आई थिंक अपग्रेडेड टू आई थिंक 120 watt चार्जिंग. काफ़ी कॉमन हो गया था 100 watt के अराउंड. करेक्ट. इस वाली बैटरी के अंदर, सिलिकॉन कार्बन बैटरी के अंदर, व्हाट इज द डिफरेंस चार्जिंग स्पीड में? सो इज देयर एनी डिफरेंस? थियोरेटिकली यस, ये तो ज़्यादा चार्जिंग स्पीड्स हो सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल द गिवन द सेम स्पेसिफिकेशंस वो सब, इसमें तो 33 watt का चार्जर है इन बॉक्स और 33 watt चार्जिंग कैपेबिलिटी भी है. अच्छा, जो इस प्राइस सेगमेंट में इज काफ़ी यूनिक. रिवर्स चार्जिंग और इन सब का कैसे रहता है? हाँ, रिवर्स चार्जिंग भी बहुत बढ़िया है एक्चुअली. गुड यू ब्रॉट इट अप. दिस हैज 18 watt रिवर्स चार्जिंग. 18 watt रिवर्स चार्जिंग. सो पावर बैंक जैसे यूज कर सकते हैं एक्चुअली. क्रेजी. चार्ज अनदर फोन. तो एक पावर बैंक भी यूजुअली मतलब 10,000 mAh में आई थिंक 7,000 ही यूजेबल टाइप रहता है. करेक्ट. एंड इसमें इफ आई यूज इट तो आई कैन चार्ज लाइक 2 phones को 70% तक आई कैन चार्ज. 2 नॉर्मल फोन्स को 60-70%. 65%. आपने क्या बैटरी में स्टार्ट देखे रिसेंटली? आपने भी तो काफ़ी सारे ट्रेंड्स एनालाइज करोगे ना? हाँ, काफ़ी क्रेजी ट्रेंड्स है एक्चुअली. हमने जो सर्वे किया था उसमें 20,000 के नीचे नंबर 1 फीचर जो मैंने बताया, एवरीवन इज आस्किंग फॉर अ बिगर बैटरी. सबको बड़ा बैटरी चाहिए, फास्टर चार्जिंग चाहिए, बेटर देन अ प्रोसेसर. बैटरी पे सबसे पहले बैटरी ज़्यादा प्रोसेसर के ऊपर ज़्यादा. मेरे ख्याल Number 1 से ranking. व्हाई डू यू थिंक प्रोसेसर के ऊपर लोग बैटरी आजकल? प्रोसेसर अभी टेबल स्टेक हो गया है. मतलब अभी सब लोग ने गिवन कर दिया कि रैम और प्रोसेसर तो मिलना ही चाहिए. बैटरी है सबसे बड़ा पेन पॉइंट है. अभी जैसा हमने बताया कि सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, बैटरी एंग्जाइटी बहुत होती है. और जो एंग्जाइटी है उस पर हमने रिसर्च की हुई है. उसमें बैटरी एंग्जाइटी पे, बैटरी एंग्जाइटी पे, वो बैटरी एंग्जाइटी क्या होता है? उसमें ये होता है कि अगर आपका 50% से नीचे चार्ज खत्म हो जाता है तो आप प्लग पॉइंट ढूंढने लगते हैं. ऑलमोस्ट 66% लोग प्लग पॉइंट ढूंढने लगते हैं.
जो हमारे सर्वे में है। अच्छा एंड 20% के नीचे गया तो एवरीवन स्टार्ट्स पैनिकिंग ओह कि क्या करें, हम क्या करें, कैसा करें। और 90% ऑफ लोग पैनिक, एंड उसमें यंगस्टर्स 95% यंगस्टर्स पैनिक हो जाते हैं, और ओल्डर एज वाले 45 प्लस वो भी 95% कौन सी एज के पैनिक नहीं होते? कम होते हैं 87% 80 विच इज लाइक 30 to 50 के बीच में। ओह Oh. उनको नहीं हो रही एंग्जाइटी, उनको हो रही एंग्जाइटी, लेकिन रिलेटिवली कम हो रही है क्योंकि वो Relatively. ज्यादा काम करते हैं। उनको आदत है ना टच पैड वाले फोन यूज करने दैट इज दे आर नॉट वो एवरेज यूसेज, जो अगर आप देखो डेमोग्राफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो 25 के नीचे है दे यूज 8 घंटे यूज करते हैं फोन दिन में। जो 25 to 40 है वो लोग 4 या 5 घंटे यूज करते हैं, बाकी के टाइम लैपटॉप पे ओह। काम करते हैं, राइट, या वर्क करते हैं। और उसके ऊपर वाले वो भी फ्री होते हैं। और पैंडेमिक के बाद तो मेरे मॉम डैड पूरा दिन मोबाइल लेके बैठे हैं, तो 8-9 घंटा यूज़ करते हैं, तो उनका बैटरी ख़त्म हो गया। तो चार्जिंग उसमें और एक स्टैट बढ़िया ये था कि 75% ऑफ लोग फ़ोन चार्ज किया हुआ फ़ोन पे ये करते हैं, यूज़ करते हैं हाँ। फ़ोन चार्जिंग पे लगा के चार्जिंग पे लगा के यूज़ करते हैं। इतनी एंग्जाइटी है उनको कि बैटरी कम नहीं होनी चाहिए। क्रेजी Yeah. मतलब Actually, that's an interesting bit also. I think primary device और secondary device वो नहीं होता है वो segment में, जो ऊपर होता है 50 years के above और below 25 के पास एक ही डिवाइस होता है, वो ही स्मार्टफोन। और बीच में जो होता है उनके पास लैपटॉप होगा, टैबलेट होगा, इसलिए तो स्क्रीन ऑन टाइम शायद डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो भी है। could be, could be. हाँ, yeah. तो आई तो नेवर कैरी अ पावर बैंक। मतलब मेरा ऐसा रहता है कि इफ़ आई एम ट्रैवलिंग तो मेरे को अगर ज़रूरत पड़ती है तो मैं ना लैपटॉप में मैं चार्जिंग लगा लेता हूँ। Oh. करेक्ट सो आई यूज़ माई लैपटॉप एज अ पावर बैंक। करेक्ट। एंड अब तो मेरे ख्याल से कुछ टाइम बाद मेरे लैपटॉप का पावर बैंक फ़ोन हो जाएगा उस हिसाब से। Correct. ये बैटरी एंग्जाइटी वाली आप बात कर रहे थे, मैंने रियलाइज़ करा मेरे को नहीं होती। जैसे देयर वाज वन टाइम आई हैड टू डू एन इंटरनेशनल ट्रैवल, मेरे फ़ोन में थी 5% बैटरी, ठीक है। तो मैं तो निकल गया, बाकी सब वो आसपास वाले लोग, जो मेरी मम्मी थी, नाउ माई वाइफ, पहले गर्लफ्रेंड, तो मुस्कान, वो बोल रही कि यार 5% में कुछ बैटरी ख़त्म हो गई, फिर क्या होगा, चार्जर नहीं मिलेगा, ये होगा, इंटरनेशनल प्लग का पॉइंट कहाँ मिलेगा, वो बोले कुछ ना कुछ हो जाएगा, देखेंगे। तो आई वेंट एंड गया, मैं पहुंचा एयरपोर्ट एंड फ्लाइट में तो चाहिए नहीं था, वहाँ पे बस वो बोर्डिंग पास दिखाना था सारा। एंड वहाँ पे जब मैं बैठा तो कैब में मैंने 1% 0% कुछ होगी कैब मैंने जाते आते एक USB टाइप सी पोर्ट लगाया, चार्ज हो गया, वहाँ तक आ गया, 25-30% थी उस डन। तो एंड उसमें मेरा पूरा ट्रिप निकल गया, एक दिन का ट्रिप था। अब काफ़ी यूनिक हो, 50% ऑफ यूजर्स कैरी पावर बैंक हमारे सर्वे के हिसाब से, और उसमें से भी 50% users? 50% और 66% एटलीस्ट यूज वन टाइम अ डे। व्हाई डू पीपल नॉट यूज देयर लैपटॉप एज पावर बैंक? बिकॉज मैं वही बोल रहा हूँ ना, जैसे संदीप जी ने बताया कि हमारे पास मल्टीपल डिवाइसेस होते हैं, राइट। जो 25 के नीचे होते हैं उनके पास एक ही डिवाइस होता है, या 45 प्लस है उनके पास भी एक ही डिवाइस होता है। तो कहाँ से चार्ज करें, वो पावर बैंक लेके घूमते हैं, और उनका यूसेज भी ज़्यादा है वीडियो और सोशल मीडिया का। इसमें ऐसा कुछ है क्या कि मतलब जैसे यू फ्रॉम Xiaomi, तो कोई ऐसा मैक्स कैपेसिटी भी होती है कि इसके ऊपर नहीं बना सकते, फ़ोन अलाउ नहीं करेगा गवर्नमेंट या ऐसा कुछ? नहीं, आई मीन रेगुलेशंस होते हैं, लेकिन उस लिमिट तक अभी पहुंचा नहीं है, देखना पड़ेगा कि बिकॉज इफ यू इंक्रीज, आई थिंक एयरप्लेन्स में कितनी लिमिट 20 हाँ 99 99 वाट आवर 99 watt बेसिकली 25,000 रफली। 25,000 तो 25,000 के Lot ऊपर of if you room. make a स्मार्टफोन हाँ हाँ तो एयरप्लेन में नहीं लेके जा सकते आपको, या तो फिर या चार्ज नहीं कर सकते उसे, हाँ, या फिर उसको हाफ सेल बैटरी रिमूव करनी पड़ेगी, उसका हाफ Modular बनाना पड़ेगा। हाँ, मॉड्यूलर, एक आधे अपने दोस्त को तो आ दिया। करेक्ट। लेट्स टॉक अबाउट द स्मार्टफोन, विल डू लाइक अ बैटरी मिथ वाला, बैटरी मिथ्स वाला एक ऐसा मैंने ना आपके लिए प्रिपेयर करा है, डन क्योंकि दीज आर क्वेश्चंस जो ऑफ कोर्स एवरीबडी हैज एंड they have heard it so many times and everybody gives like different answers. So would love to hear yours also. Sure. It is like a rapid fire. ठीक है, आपको भी शेयर करना, आपको भी शेयर करना। जी जी These are like questions जो लोग पूछते हैं। ओके। एंड फोर्जिंग पे फ़ोन को अगर हमने चार्जिंग पे लगा के यूज़ करा हाँ तो क्या दिक्कत होगी, कुछ फटवट जाएगा या कुछ हो सकता है? नहीं, वो शायद नहीं हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म वो फ़ोन के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, क्योंकि थर्मल्स, ओह जब फ़ोन ज़्यादा हीट हो जाता है, बैटरी भी हीट हो जाता है, इसका मतलब ये है कि वो बैटरी का डिग्रेडेशन ज़्यादा होता है, तो ओवर मे बी मल्टीपल ईयर्स या मंथ्स उसका बैटरी कैपेसिटी भी गिर जाएगा।
तो अगर आप यूज़ कर रहे हो तो यूज़ इट विदाउट अ चार्जर, या फिर चार्जिंग में लगाओ और भूल जाओ और वापस जाओ। आपकी रिसर्च तो लोग तो रगड़ रहे हैं फोन चार्जिंग लगा। हाँ, आई थिंक इतनी एंग्जाइटी होती है कि जैसे पता है चार्ज करते करते यूज़ करते हैं, एंड विच इज़ नॉट गुड। एक तो पहले तो आप वायर आप उधर अटक गए वही जगह पे, आप चार्जिंग कर रहे हैं, राइट। सेकंड है कि जैसे संदीप जी ने बताया कि गर्म हो रहा है फ़ोन, राइट, चार्जिंग कर रहे हो तभी, और तभी आप वीडियो एप्लीकेशन या एआई कुछ कर रहे हो, गेमिंग खेल रहे हो, तो और गर्म हो रहा है फ़ोन, तो इट इज़ डबल धमाका, यू नो, पॉसिबल। सो आई थिंक मैं इसको हाउ आई लुक एट इट, द डिफरेंस इज 10%। correct. कि अभी आप फ़ोन अगर पहले 8 साल चलाने वाले थे तो वो 7 साल चलेगा उसकी बैटरी, जी। अगर लगा के चार्ज होगा, और मैक्सिमम बंदा यार 4-5 घंटे लगा के चार्ज करके यूज़ करेगा। लाइक एंड बैटरी अब तो ऐसा है कि अब तो गर्म ही नहीं होती, अब तो लाइक द प्रोसेसर्स हैव बिकम सो पावर एफिशिएंट, जो बैटरी इतनी क्रेजी हो गई हैं, तो 8 की जगह 7 साल भी बैटरी चल रही है, लाइक चलाओ क्या दिक्कत है। दैट इज हाउ आई थिंक कि फास्ट चार्जिंग पे फ़ोन लगाने से क्या आपको लगता है उसकी बैटरी कैपेसिटी जल्दी खत्म होती है? Yes and no. Actually, two different answers for it. Short answer is yes, होता है। अगर फास्ट चार्जिंग करता है डेफिनेटली बैटरी हेल्थ डिप्लीट हो जाता है, लेकिन कितना करता है और वो थर्मल्स कैसे मैनेज कर सकते हैं। अगर आप थर्मल्स मैनेज करते हो और फास्ट चार्जिंग करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहे हैं और फिर फास्ट चार्जिंग कर रहे हैं तो डिप्लीशन हो जाता है। तो लॉन्ग टर्म में वो इफेक्ट हो जाता है, जैसे आपने बताया 5% 10% एक्सेलरेशन हो जाता है डिप्लीशन में, तो वो थोड़ा दिक्कत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अनयूजेबल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो थोड़ा रेट ऑफ डिप्लीशन बढ़ाएगा, लेकिन यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम। आई थिंक वो जब डिज़ाइन करते हैं इंजीनियर्स तो सोच के ही करते हैं कि फास्ट चार्जिंग करेंगे तो डिप्लीट होने का चांसेस है, लेकिन होता नहीं है बिकॉज टेक्नोलॉजी डालते हैं उसमें। और जैसे आप अल्ट्रा में देयर आर मल्टीपल चिप्स, करेक्ट पावर मैनेजमेंट चिप्स, जिससे काफ़ी फ़ायदा होता है। काफ़ी कम OEMs देखे मैंने जो ऐसे कस्टम चिप्स बनाए हैं जिससे पावर मैनेजमेंट, रेगुलेशन, थर्मल रेगुलेशन सब होता है, जो Xiaomi ने अल्ट्रा में किया हुआ है। क्रेजी। एंड इसमें मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल हु गेट एंजाइटी कि अगर वो दूसरे ब्रांड का चार्जर यूज़ कर लें, कि लाइक उनको लगता रहता है कि मतलब यार अब तो फ़ोन ख़राब हो रहा है, या फिर पता नहीं इसके अंदर कुछ जो बिजली है कि इसके अंदर किसी और कंपनी की बिजली जा रही है, ऐसा कुछ हो रहा है। नहीं, वो तो एक प्लेसिबो इफेक्ट है। लेकिन रिकमेंडेशन हुई है कि यूज़ OEM चार्जर, क्योंकि टेस्टिंग सारा उसी में करेगा, ऑप्टिमाइज R&D वो सब उसके लिए ऑप्टिमाइज हुआ है। तो अगर एक अर्जेंट सिचुएशन में है तो कर सकते हैं, लेकिन recommended to use OEM charger only. एंड उसमें मैंने एक चीज़ देखी है कि जैसे इफ़ यू चार्ज, जैसे अगर मैं Xiaomi का फ़ोन किसी और दूसरे चार्जर के साथ चार्ज करूँ, कभी कभार वो एक्सट्रीम मतलब फास्ट 100 वॉट का चार्जर भी होगा दूसरी कंपनी का, बट वो एक्सट्रीमली स्लो चार्ज होगा। मतलब ऐसा फोन्स के बीच में ऐसा कंपैटिबिलिटी का कुछ रहता है, वो हैंडशेक नहीं है ना, हम हैंडशेक बोलते हैं, OEM लिंगो में बताता हूँ। तो फॉर एग्जांपल Xiaomi का फ़ोन और Xiaomi का चार्जर, वो दोनों आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ ये बराबर चार्जर है, पूरा हाथ मिला लिया, डाल दो, हाँ हाथ मिला लिया, इसलिए हैंडशेक बोलते हैं ना। नोकिया का पुराना वो एनिमेशन है वो जैसा, और वो नहीं होता है तो इट डिफॉल्ट्स बैक टू समथिंग एल्स, PD 3.0 PPS और व्हाटएवर इज द नेक्स्ट हाईएस्ट चार्जिंग स्टैंडर्ड, उसमें डिफॉल्ट हो जाता है। अच्छा, तो कैन यू एक्सप्लेन अगेन, क्योंकि मेरे को पर्सनली समझ नहीं आया। क्योंकि अगर 120 वॉट चार्जर है Xiaomi का प्रोप्राइटरी चार्जर, जिसमें हाइपर लेट्स इमेजिन 120 वॉट का चार्जर है, हाँ करेक्ट, जो हमने Xiaomi के फोन में लगाया जिसमें 120 वॉट सपोर्ट करता है, बट दिस इज अ डिफरेंट ब्रांड, तो क्या होगा इफ इट्स अ डिफरेंट चार्जर? हाँ, इफ इट इज अ डिफरेंट चार्जर, तो उसमें एक प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके वजह से आप 120 वॉट चार्ज कर सकते हैं, तो इट डिफॉल्ट्स बैक टू पावर डिलीवरी या व्हाट इज लाइक अ प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, क्विक चार्ज इस टाइप का ऐसा? नहीं, क्विक चार्ज तो Qualcomm का है, स्टैंडर्ड तो अगर आपके पास Qualcomm का डिवाइस है तो वो स्टैंडर्ड कर देगा, पावर डिलीवरी या क्विक चार्ज वो ले लेगा। लेकिन अगर प्रोप्राइटरी है या Xiaomi का या किसी और ब्रांड का है, अच्छा वो ब्रांड का अपना, हाँ, तो वो हैंडशेक होना ज़रूरी है। उसकी वजह
वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा 18 वॉट या 30 वॉट, वो नेक्स्ट बेस्ट सॉल्यूशन जो है उसमें डिफ़ॉल्ट हो ठीक है। जाएगा। तो इफ़ मतलब अगर उसके अंदर क्विक चार्ज है, स्नैपड्रैगन वाला जो आता है, हाँ। आई थिंक स्नैपड्रैगन है ना, करेक्ट स्नैपड्रैगन का जो क्विक चार्ज आता है, अगर वो है तो आपका फ़ोन उसी स्पीड से चार्ज होगा। करेक्ट। बट अगर इफ वो जो चार्जर हो दूसरी बैटरी वो चार्जिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, तो आपका 12 वॉट 18 वॉट पे चार्ज होगा ऐसा टाइप। करेक्ट पूरा इस्तेमाल नहीं हो सकता है उसमें, तो लिमिटेशन होगा। और PPS है, डिफरेंट चार्जिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो जो भी सबसे ऊपर है वो सेलेक्ट करेगा ऑटोमेटिकली, फ़ोन आइडेंटिफाई करेगा, चार्जर भी बता देगा कि ये मैक्सिमम है, हैंडशेक हो जाता है और उसके बाद चार्जिंग शुरू होता एंड अगर मेरा फ़ोन है उसमें 18 वॉट 33 वॉट चार्जिंग सपोर्ट करता है, मैंने उसके अंदर लगा दिया लैपटॉप का 100 वॉट का चार्जर USB-C वाला, फिर क्या होगा? नहीं हो सकता है ना, क्योंकि फिजिकली लिमिटेशन होता है उसमें। ओके तो इट डजंट चार्ज एट 100 वॉट, बट देयर इज चांस ऑफ ओवरलोड, दैट इज ओके व्हिच इज व्हाई इट इज नॉट रिकमेंडेड टू यूज समटाइम्स, अनलेस वही सेम चार्जिंग टेक्नोलॉजी का फॉल बैक है। जैसे कि 120 वॉट चार्जर Xiaomi का हाइपर चार्ज जो है उसमें फॉल बैक भी होता है, 33 वॉट होता है, 18 वॉट होता है, 67 होता है, तो वेरियस लेवल्स और इंक्रीमेंट्स है। तो अगर हमारा 120 वॉट चार्जर इस फ़ोन से कनेक्ट कर लूँ तो 33 वॉट में ही चार्ज हो जाएगा। ओके वो स्मार्ट है वैसा, सो चार्जर को पता है, उसका कंप्यूटेशन अंदर है और फ़ोन को भी पता है दिस इज द एंड ये जो क्विक चार्ज टेक्नोलॉजीज होती हैं, जो स्नैपड्रैगन के चार्जर्स आते हैं, उन सब में भी सेम फॉल बैक्स होते हैं? जी। ओके तो इफ़ आई एम यूजिंग लेट्स से, तो प्राइमरली फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड कि अगर किसी को भी लगाना है चार्जिंग पे या फिर किसी को भी चार्जर खरीदना है अपने फ़ोन के लिए, क्योंकि अब तो आते नहीं, अब तो लोगों को अलग से खरीदना नहीं, होता हमारा है। बॉक्स में होता है काफ़ी सारे फ़ोन में नहीं आता है, बट अगर किसी को चार्जर खरीदना है तो अगर 33 वॉट है उसके फ़ोन के अंदर चार्जिंग, ही कैन बाय सेम कंपनी का या फिर जो स्नैपड्रैगन अप्रूव्ड चार्जर्स आते हैं उसका दे कैन बाय 120 वॉट का चार्जर ऑल्सो एंड पुट इन। अगर उसमें स्नैपड्रैगन चिप है तो हाँ, लाइक फॉर आवर एग्जांपल आई कैन टेक, आई कांट वॉच फॉर ऑल ब्रांड्स, सभी ब्रांड्स के लिए बात नहीं कर सकते, लेकिन हमारे चार्जर्स जो है वो बैकवर्ड कंपैटिबल है, तो 120 लेकर 33 में भी चार्ज कर सकते हैं या 18 में 18 में भी चार्ज कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन है, हर एक ब्रांड लॉक कर देती है, या वो जो हैंडशेक का बताया उन्होंने कि अगर उन्होंने डिज़ाइन किया है बैटरी का कैपेसिटी इतना है, ये कंपनी का बैटरी है, तो ये इतना ही पावर खींच सकता है, इतना ही पावर पे चार्ज होना चाहिए। वो सॉफ्टवेयर लॉक भी होता है, काफ़ी सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशंस होते हैं बिटवीन चार्जर एंड बैटरी, तो वो डिटेक्ट कर लेता है कि ये चार्जर इसमें फिट नहीं होगा, ये कंपैटिबल नहीं है, तो वो उसको पावर डाउन कर देगा और लोअर स्पीड पे चार्ज करना चालू कर देगा। और अगर मैं जैसे मेरे फ़ोन में ना फास्ट चार्जिंग, मेरे फ़ोन में 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग है एंड मैं उसमें एक 10 वॉट के चार्जर से चार्ज करता हूँ वर्सेस एक 100 वॉट के चार्जर से चार्ज करता हूँ, व्हाट इज़ द डिफरेंस आई वुड गेट, मतलब इन यूजेज या फिर इन जनरल हीटिंग में, कैपेसिटी में, उसका यूजेज, मतलब बैटरी का क्या बोलते हैं उसको, लाइफ साइकिल्स थोड़े बढ़ जाते हैं क्या? लाइफ साइकिल्स नॉट मच, इन द सेंस अगर 100 वॉट में चार्ज करूँ और थर्मल मैनेजमेंट ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लाइक 5% 10% मैक्सिमम। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी जो लोग सोचते हैं कि अगर मैं स्लो चार्जिंग में डालूँ तो ज़्यादा लाइफ मिलेगा, वो भी सही नहीं है, तो मोर लेस सेम ओनली, उतना फर्क नहीं। व्हाट इज़ द कि लाइक यूजेज टाइम, कि अगर मैं स्क्रीन ऑन टाइम कंपेयर करूँ if I charge from a, क्योंकि what I have seen in my my usage, research तो इतना हमने करा नहीं, आप बढ़िया रिसर्च करो तो बेसिकली कि अगर मैं एक फास्ट चार्जिंग वाला फ़ोन है, मैं 100 वॉट की चार्जिंग वाला फ़ोन है, उसको अगर मैंने 10 वॉट के चार्जर से एकदम स्लोली चार्ज करा 100%, द स्क्रीन ऑन टाइम आई गेट इन दैट इज अ लिटिल मोर, आई थिंक 10% मोर if I charge it using a fast charger. I don't know. That doesn't make sense to me in terms of science. Because it's a chemical reaction. Yeah. Charging means you're charging. Whether it's fast or slow, capacity उतना ही होना चाहिए. टाइम ज़्यादा लगेगा। हाँ. Like I think एक placebo effect है. शायद आपको लगता है ऐसा है, लेकिन could be. इसके ऊपर रिसर्च करता हूँ। कौन सा फ़ोन है वो भी है, डिपेंड करता है कौन से फ़ोन। अच्छा ऐसा है क्या? उस पर डिफरेंस आता है क्या? हर एक फ़ोन में वो सेम नहीं होगा आपके लिए। मैंने सारे पे तो नहीं टेस्ट करा, बट आई विल ट्राई टेस्टिंग इट। गुड पॉइंट, टेस्ट करना चाहिए। रिसर्च करना। मे बी इट इज बिकॉज के लिए केमिकल रिएक्शन हो तो धीरे उसका ग्राफ अलग बनता होगा स्लो चार्जिंग करो। नहीं ऐसा नहीं, सेम इट्स लाइक यू फिलिंग पेट्रोल इन अ कार,
You put petrol with over 5 तेज minutes. से डालो झाग ज्यादा आ जाएगी, हाँ. ये भी हो सकता है. Fill it over 5 minutes or fill it in a minute. Petrol, it's there. The chemical is there. So that's the thing. उसमें सबसे बड़ा और एंगल है सस्टेनेबिलिटी का, हाँ. कि हम पूरा रात चार्ज करने को रख देते हैं, हमारा चार्ज हो गया 100%, फिर भी वो चार्ज होते रहे. काफ़ी अभी फ़ोन स्मार्ट हो गए जहाँ पे कट ऑफ हो इसमें भी है Cut off हो एक्चुअली जाता है. स्मार्ट अच्छा, चार्जिंग cut off हो जाता है. लेकिन तो आपका पैटर्न्स वो समझ जाता है, और अगर आप रात को डाल रहे हो और आपका अलार्म शायद 6 o'clock का है तो वो ट्रिकल चार्जिंग करता है. अगर मैं अपने फोन को 10 दिन तक चार्जिंग पर लगा के रखूँ तो हाँ. क्या होगा? मतलब Xiaomi के स्मार्टफोन को, Xiaomi कुछ के नहीं स्मार्ट, होगा. कुछ भी नहीं होगा. That's the What happens internally वो upgrade होगा? Internally it'll shift to a trickle charging mode ideally. अच्छा जी. That it'll hit What 100. is trickle charging mode? It goes to a very low voltage, very low refill. It's like a one drop coming from a bucket or from a tap into a bucket. So it'll go only what is needed. It'll take. So what from what I understand is कि like 0 to 99 आपका एकदम तेज से फुर्र ऐसे चार्ज हो जाएगा. तो उसके बाद there will be like छोटी छोटी ड्रॉप्स इट वुड कीप एडिंग आफ्टर एवरी 0 to 99 नहीं, एक्चुअली 80 के बाद थोड़ा थ्रॉटल करते हैं. Okay, क्योंकि बैटरी स्टेबिलिटी के लिए और लॉन्जेविटी के लिए वो करता है. लेकिन इसमें जो एडवांटेज ये है कि बैटरी हेल्थ वो आप मॉनिटर कर सकते हैं, कितना परसेंटेज है बैटरी कैपेसिटी, कितना चार्ज साइकिल्स हुए हैं, और आपका रूटीन वो समझता है. क्योंकि आप सडनली आप इंटरनेशनल फ्लाइट रहे हो, जैसे कि आप बताया 5% बैटरी, लेकिन आज फ्लाइट है 2-3 घंटे में, वो पूरा भर देगा लाइक एज फास्ट एज पॉसिबल. लेकिन इफ़ यू पुट इट ऑन चार्ज एट नाइट 10 PM वेयर इट नोज दैट्स योर बेड टाइम, तो वो ट्रिकल चार्जिंग में चला जाएगा, ताकि आप जब उठ रहे हो अगली सुबह तब तक 100% चार्ज मिलेगा आपको. ओह, बैटरी स्मार्ट हो गई है. इसमें भी AI आ गया है. AI इसमें भी AI है कि रात में छुप छुप के धीरे धीरे चार्जिंग, बट सुबह सुबह तेज चार्जिंग. करेक्ट. इसमें हाँ, द सेम क्वेश्चन गोज फॉर केबल ऑल्सो, कि अगर मैं किसी दूसरे ब्रांड की केबल लगाता हूँ, डज इट मेक अ डिफरेंस? डिफरेंस इज देयर. इज देयर? हाँ, क्योंकि केबल में भी वो हैंडशेक होता है और उसका कैपेसिटी जो अलग है. जैसे कि हम USB 3, USB 2.0 जो ट्रांसफ़र स्पीड है उसमें भी डिफरेंस है, और ये चार्जिंग कैपेसिटी जो जितना चार्ज वो कैरी कर सकते हैं वो रीफिल रेट के लिए वो भी चेंज करता है. तो केबल ऑल्सो मेक्स अ डिफरेंस. इट्स टुगेदर, केबल और चार्जर. जैसे पाइप होता है पतला जाड़ा, अगर आप जाड़ा पाइप लेते हो तो Correct, ज़्यादा correct. करंट आएगा, मतलब वैसे ही. मेरे को तो जो बैटरी अभी रिसेंटली मैंने ट्राई करी है 7000 mAh बैटरी, तो मैंने रिसेंटली जब सिलिकॉन कार्बन वाली टेक्नोलॉजी वाली बैटरीज ट्राई करना स्टार्ट करा, तो मेरा एक्सपीरियंस वो मेरे को अच्छा लगा. क्योंकि एक तो हीटिंग वाला मेरे को लगा कि इम्प्रूवमेंट लगा मेरे को, स्पेशली चार्जिंग के टाइम पे वो हीट नहीं हो रही है बैटरीज, एंड प्लस मेरे को डिफरेंस नहीं लगा कोई. एंड अभी मैंने वो टेस्ट नहीं करा कि डज इट स्वेल और डज इट उसमें ऐसे छेद मारने पे वो फटेगा नहीं फटेगा. इट इज़ अ लिटिल टू रिस्की फॉर अस, बट द कैपेसिटी सारी चीज़ें, इट लुक्स क्रेजी फ्रॉम द आउटसाइड, एंड यू बीइंग एबल टू डू इट 20,000 के अंदर 7000 mAh बैटरी. आज से 2 साल पहले अगर मैं बोल देता तो मैं लोगों के दिमाग में पता कैसा स्मार्टफोन आता, मोटो ब्रिक वाला स्मार्टफोन नहीं आता, दैट वाज आई थिंक 10,000 mAh बैटरी समथिंग. एनर्जाइजर का फोन्स भी होता है, 10,000 का, 5,000. CS में काफी देखा. हाँ, CS. पावर बैंक के ऊपर स्क्रीन होता है बस. सही है. करेक्ट. फोन तो कम रहता है, बट आई विल ट्राई द स्मार्टफोन ना. Yes. वी कैन कितना दिखा सकते हैं, क्या क्या चीजें और पूछ सकता हूँ मैं फोन के बारे में. You can आप talk बताओ. about the color. This is of course the first time that anyone's seeing it. Oh, this is the new Redmi 15. Correct. And officially that's the name also, Redmi Yes, 15. We are coming from Redmi 13 last year, and this is the successor, Redmi 15. ये मेरे को नंबर क्यों गायब हो जाते हैं मेरे को बीच में, अभी तक समझ नहीं आया. नहीं, in this case, the main reason is that we are celebrating 15 years as a company. तो on track लाने के लिए कोशिश है. Redmi 14 Note 14 आया था ना? Note 14 आया था. Note 14 Note 14 पिछले साल आया था. Note 14 पिछले साल आया था, वो अच्छा चला. Yeah. वो तो निकला था. 14 तो आया था. Yeah. Note 14 तो आया था. But हाँ, this is all glass ना? This is something this is very not glass, very but it is- unique also. But it is very ठंडा. I thought it is glass. Almost felt like glass for a second. But it looks. This is metal. Yeah. है ना? This is Aluminium metal. deco, yes. And this is एक काफी interesting सा design. What is it? मतलब ये क्या inspiration है इसका? So it's nothing. It's just basically having something dynamic. तो instead of having वो boring designs जो पहले होते थे. सी शेल.
Seashell, that's a nice thing. I don't- Seashells. Yeah, I like the texture seashell Texture. में जो Yeah, जो मेरे होता को ऐसा लग रहा है कि जैसे इट फील्स थोड़ा सा लाइक क्रम्बल्ड मेटल होता है हाँ हाँ. वैसा उसका ऐसा Setting. इम्प्रिंट ऐसा टाइप थोड़ा सा वाइब और this is the interior if you want to see the Ooh. chassis as well as the ये दिखा सकते हैं क्या हाँ हाँ ये तो कर सकते हो. कुछ लीक हो जाएगा लीक हो जाएगा तो दिस इज द स्मार्टफोन भाई इट इज सो मतलब इफ यू डोंट होल्ड द बैटरी इन हैंड यू रियलाइज कि कितना Right. हल्का रहता है स्मार्टफोन Correct. एंड इसमें यहाँ पे सारी अटैचमेंट्स रखते हैं सारी चीजें रखते हैं इट लुक्स और क्रेजी even the battery now with 7000 mAh that is quite less. मतलब इट इज ऑलमोस्ट द सेम वेट Correct. वेट में भी डिफरेंस नहीं है ना नहीं Lithium ज़्यादा का? नहीं है क्योंकि आप पावर बैंक पकड़ लो हाथ में 10,000 का जो आपने बोला रेटेड कैपेसिटी तो 7,000 कुछ है तो उसमें ज़्यादा भारी हो जाएगा एक्चुअली यू फील दैट डेंसिटी ज़्यादा है वेट डिफरेंस इज मोर लेस सेम सो दिस 12% मोर डेंस देन बिफोर 12 to 13%. इसमें आई ऑल्सो सॉ द ये दिस लुक्स क्रेजी आई डेफिनेटली हम तो रिव्यू करेंगे भी तब तो काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे बट इन टर्म्स ऑफ बैटरी इट इज़ डेफिनेटली मेरे को काफ़ी इंप्रेसिव लगा एंड जो बिल्ड भी है वो भी मेरे को मतलब लाइक ऐसा इट फील्स वेरी सॉफ्ट Yeah. ऐसा लाइक इट फील्स लाइक No वो नहीं fingerprints. होता नो फिंगरप्रिंट्स ऑल्सो एंड वैक्स से पॉलिश होती है ना हाँ. ऐसे टेक मतलब ऐसे Correct. उससे उस टाइप की मेरे को फील दे रहा है Nice look. डेफिनेटली इंटरेस्टिंग White looks nice also. yeah it looks nice And slightly different new design language that you're following, which we'll speak about more. But here, battery, everything we've spoken about. I don't think there's anything else. Battery, but like recently मैंने what do you think about मैं ना वो जो कैमरे का you hold this and recently मैंने जो अल्ट्रा ट्राई करा था ठीक है तो इसमें you had a lot of attachments Correct. इसमें जैसे this is like पीछे की तरफ ऐसे एक अटैचमेंट जो ऐसा जिसके अंदर बटन यू कैन प्रेस एंड इसके अंदर वी ट्राइड द एनडी फिल्टर Filter, yeah. सारी चीज़ें अलग अलग टाइप के फिल्टर्स ऑल्सो विच इज़ लाइक एकदम इट इज़ लाइक फ्रॉम अ कैमरा ये अटैचमेंट्स आपको क्या लगता है कि ये अटैचमेंट्स में इस प्राइस पॉइंट में क्या फ्यूचर रहेगा ना नहीं होता है इस प्राइस पॉइंट में क्योंकि वो तो थोड़ा प्रोज्यूमर लेवल का होता है ओके ओके लाइक मतलब उसका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है लाइक दिस वन व्हाट 11,000 15,000 समथिंग इसका Yeah. प्राइस है तो उसमें तो एक फ़ोन आ जाएगा लोगों के लिए सो आई डोंट थिंक अटैचमेंट्स का ज़्यादा फ्यूचर है इस सेगमेंट में लेकिन ऊपर वाले सेगमेंट काफ़ी कोई लाएगा तो Xiaomi लाएगा. ऑफ कोर्स बट मैंने वो वाला स्मार्टफोन देखा था जिसमें आई एम फॉरगेटिंग द नेम पीछे की साइड पे ना पूरा इट इज लाइक एक्सपेरिमेंटल या प्रोटोटाइप आपने कुछ बिल्ड करा था Google आ रहा है। जिसमें पीछे कैमरा पूरा लग जाता था नहीं आपका ही था ना कैमरे का Xiaomi अटैचमेंट था अच्छा हमारा ही है मॉडल ऑप्टिकल सिस्टम हाँ मॉडल और ऑप्टिकल जो सिस्टम था पीछे की तरफ पूरा एक अलग से कैमरा अटैच होकर लगता था उसमें सेंसर है वो ऑप्टिक्स है सब कुछ है और वो नेटिवली सिंक करते हैं मतलब वो हाई स्पीड 10 गीगाबिट्स पर सेकंड उसका ट्रांसफर रेट होता है तो वो डिले नहीं होता है आपको क्या लगता है वैसी अटैचमेंट्स अब ऐसे मतलब पूरा जो फ्लैगशिप्स है उसमें से पूरा कैमरे का सेंसर हटा के ऐसे अटैचमेंट की तरह आएगा क्या स्लैब हो जाएगा. हो सकता है could हो be. सकता है और उसकी वजह से फ्यूचर कंपैटिबिलिटी भी आ सकता है मतलब ये कि आप एक या दो सेंसर खरीद लो या वो कैमरा मॉड्यूल खरीद लो जिस भी फ़ोन चाहिए आप कनेक्ट कर सकते हैं इसमें भी कर सकते हैं Crazy. लेकिन वो अभी एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है कमर्शियल डिप्लॉयमेंट में ज़्यादा टाइम लगेगा अगर वही सही रास्ता है तो देखना पड़ेगा कैसा लगता है लेकिन अभी उसका एग्जीक्यूशन जो है वो कॉन्सेप्ट फ़ोन हमारे पास है वो फ्लॉलेस है वो बहुत बढ़िया है नेटिवली लेंस जैसा मेरे को मन था ट्राई करने का बस आ नहीं पाया मेरे पास तक बट आई थिंक वो काफ़ी ज़्यादा क्रेजी हो सकता है व्हाट डू यू थिंक द मतलब जिस स्पीड से अभी जा रहा है जो मैंने एडवांसमेंट्स देखी हैं अभी बैटरी के अंदर सारी चीज़ों के अंदर इट हैज़ बीन क्रेजी व्हाट डू यू थिंक इज़ द फ्यूचर मतलब 3 चीज़ें इफ़ यू वर टू पिक कि यार ये तो नेक्स्ट 1 साल में ये तो इम्प्रूवमेंट्स हम मेरे को दिख ही रही हैं बैटरी ऑफ कोर्स वी हैव डिस्कस कैमरा विल बी द नेक्स्ट वन और फिर मे बी डिस्प्ले लाइक व्हाट इन कैमरा व्हाट इन डिस्प्ले कैमरा आई what kind of camera? एक लिमिट हो जाता है जिसके बारे में हम और सेंसर्स नहीं डाल सकते हैं और लेंसेज नहीं डाल सकते हैं तो वो फिजिकल कंस्ट्रेंट्स जो होता है डिवाइस में यू हैव टू ऑपरेट विद इन दैट
और हाउ डू यू एलिवेट दैट इज़ वाई दिस मॉडलर थिंग मे बी मेक सेंस. तो क्या होगा फ्यूचर में वो पता नहीं है, लेकिन उसमें ज़्यादा ब्रेक थ्रूज हो सकता है, क्योंकि इट्स ऑल्सो अ वेरी हाई यूज़र प्रायोरिटी. हमेशा कोई ना कोई कैमरा यूज़ करते हैं, सेल्फीज होगा या लैंडस्केप्स, पोर्ट्रेट्स, कुछ ना कुछ करते रहते हैं लोग. और एक हाई प्रायोरिटी है. जैसा बैटरी है, बैटरी इज़ नीडेड टू मेक द फोन वर्क ऑफ कोर्स. सो विदाउट दैट नो पॉइंट. एंड यूज़र्स जो मैंने देखा है, परचेज के बाद रियलाइज होता है कि अरे यार बैटरी तो बिल्कुल टट्टी है, नीडेड टू बाय अ बेटर फोन इन टर्म्स ऑफ बैटरी. परचेज के पहले वो देखते हैं कलर कैसा है, लाइटनेस कैसा है, वो सभी फैक्टर्स वो कंसिडर करते हैं. लेकिन परचेज के बाद जब वो पोस्ट परचेज डिसोनेंस सेट इन करता है, तब रियलाइज होता है कि अरे बैटरी तो अच्छा नहीं है अभी. हाँ, मेक सेंस. मेरे हिसाब से आई थिंक कैमरा आई वुड से इज़ अ नेक्स्ट इन लाइन. अभी जो भी आप देखो 1 इंच सेंसर हम डाल रहे हैं, राइट, टू गेट कैप्चर मैक्सिमम लाइट. तो अच्छा फोटो आया है, नाइट लाइट और सब, बिगर सेंसर. I think in next 2 to 3 years we'll see the same amount of light can be captured in a smaller sensor. You don't and at almost 40% less cost. अभी आप सोनी का सेंसर डाल दो फोन में, हाई एंड में, it's super costly. I think that is where the innovation will happen. कि आप अच्छा वाला ऑप्टिक्स जो प्रीमियम फोन में है वो 20,000 के नीचे ला सकते हैं. So that is one. And second is flip form factor जो है फोल्डेबल वाला, that will come below 25K. और एक next 1 to 2 years. Why do you think that? Because टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई है काफ़ी, एंड वी ऑलरेडी सीन $300 में फ्लिप फॉर्म फैक्टर आ गया है चाइना में. और एक crazy. तो अभी $200 के नीचे तो आ ही सकता है, $200 to $50 रेंज में. $200 हो गया मतलब 18,000 रुपये, 18-19,000 रुपये हो गया ना. सब 20K में आ सकता है. जी, मेरे को ऐसा लगता है कि बैटरी में तो अब तो नेक्स्ट तो सॉलिड स्टेट में होगा बस. उसमें आई थिंक सॉलिड स्टेट बैटरीज में आई थिंक ये सब कुछ खत्म हो जाएगा. ये एक तो जो ओवर हीटिंग का आता है, उसमें कोई हीटिंग का नहीं, कोई फूलने का नहीं, कोई हीट रेजिस्टेंस का कुछ नहीं. बस वो इट इज़ एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव राइट नाउ, उसमें चार्जिंग स्लो हो रही है. एंड वो आई थिंक वुड बी नेक्स्ट स्टेप. बट अभी जो है इट इज़ क्रेजी. कैमरे में मेरे को बस एक डिफरेंस, परफॉर्मेंस में तो अब ऐसा है कि जो परफॉर्मेंस यू गेट फॉर 1 लाख रुपीज, करेक्ट, वेरी सिमिलर. 10-15% का डिफरेंस यू वुड गेट इन फॉर डे टू डे टास्क. यू डोंट नोटिस इट. हाँ, मतलब अगर 30,000 रुपये का स्मार्टफोन आप ले रहे हो, इवन 20,000 का भी इफ यू आर बाइंग अ स्मार्टफोन, 25% का डिफरेंस होगा मैक्स परफॉर्मेंस के अंदर. तो वो दैट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट 2-3 ईयर्स. तो वो तो क्रेजी है. 20-25 हज़ार रुपये के स्मार्टफोन हमने अभी GTA 5 भी चलाई थी. तो एक्सट्रीम केपेबल जो, एंड इट इज़ एक्सट्रीमली एफिशिएंट ऑल्सो. हमने जो 25,000 के स्मार्टफोन में एक वो चलाई थी GTA 5, उसमें वर्सेस एक 50,000 के लैपटॉप में ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्मेंस थी. हाँ, ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस. सो दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग टू अस. कैमरे में मेरे को लगता है आई वुड ऐड माई जो मैंने चीज़ें ट्राई करी हैं कि जैसे आई ट्राइड द अल्ट्रा ऑल्सो. इसमें मेरे को आई रियली लाइक कि वी कुड ऐड ND फिल्टर्स एंड सारी चीज़ें. एंड मेरे को एक चीज़ अच्छी लगी थी, जो लेंसेज यूज़ हुए वो काफ़ी क्रेजी थे. मतलब यू कुड थोड़ा सा दूर का भी आप यू कर रहे हो तो अच्छा कैप्चर करता था. मेरे को बस एक मिसिंग चीज़ लगती है इन कंपैरिजन विद द फोन. एंड अगर मैं DSLR को कंपेयर करूँ, कलर साइंस तो ऑलमोस्ट सेम आ गई है. अब लॉक फुटेज आप रिकॉर्ड कर सकते हो ज़्यादातर स्मार्टफोन से. साथ जो लेंसेज है ना, वो लेंसेज अगर लग जाएं फोन्स में, जो Xiaomi आई थिंक प्रोटोटाइप वो कर रहा था, करेक्ट, आई थिंक वो वुड बी अ ब्रेक थ्रू. क्योंकि उससे काफ़ी अ लॉट ऑफ पीपल वुड वांट टू शिफ्ट टू अ स्मार्टफोन फ्रॉम अ कैमरा. वो पूरा आई थिंक वो हाइब्रिड टाइप एक डिवाइस बन जाएगा. वो काफ़ी क्रेजी होगा. बट हाँ, इट वॉज क्रेजी टॉकिंग टू बोथ ऑफ यू अबाउट द स्मार्टफोन. एंड मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. 20,000 रुपये के अंदर बैटरी, एक नई टेक्नोलॉजी एंड सारी चीज़ें हो रही हैं. एंड हाँ, मेरे को पर्सनली डिवाइस भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा. आई एम वेटिंग टू गेट माई हैंड्स ऑन. एंड रिसेंटली Xiaomi भी काफ़ी क्रेजी चीज़ें कर रहा है. हम अभी गए भी थे, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा है. एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू ऐड? No, I think for me that's about it. I think
ये फ़ोन जो कर रहे हैं 20,000 के अंदर वो काफ़ी कूल है। और आई थिंक Xiaomi का ईथॉस वो ये है कि इनोवेशन डिफरेंट सेगमेंट्स में ला सके, क्योंकि इनोवेशन फॉर एवरीवन वो कंपनी का स्लोगन है। हमारा फाउंडर चेयरमैन CEO लेजुन उसने बोला कि इनोवेशन इज़ नीडेड, लेकिन इट हैज़ टू बी एक्सेसिबल टू एवरीवन। तो इसलिए सिलिकॉन कार्बन अंडर 20K आई थिंक इट्स very cool to do. Yeah. So that's what I'm also excited to see, and I'm sure once we do it, others will also follow. Yeah, 100%. Yeah. आपको क्या लग रहा है? I'm very happy with bringing innovation to masses में innovation लेके with this particular I think जो anxiety हम बोल रहे थे काफ़ी कम हो जाएगी लोगों की, and don't have to carry power bank along with it, right? So I think that is good. You will save more money also, and at the same time you don't have to charge much frequently as well. तो sustainability point of view से भी energy green, it's more green. अच्छा, it is more green. Technically, Yeah. right? It is more green as well. Yes. मतलब क्या डिफरेंस है लिथियम See, silicon क्योंकि is उसमें तो बहुत लिथियम आयन बैटरीज में तो बहुत वो रहता है कि Landfill or लाइक something. लैंडफिल और वेस्टेज और सारी चीजें. so this is also more abundant on Earth Right. as an element. Silicon is Silicon, more yeah, of course. easily available. Sand सब जगह है. Correct. So that's also one of the reasons. Of course, there's more things. Maybe that deserves a different podcast and more experts than us. But I think there is a lot to go with sustainability also, and I think that is becoming more and more important for all brands, including Xiaomi. Yeah. So I think that's another reason to make the shift. Lithium is not as easy to. Easy. हम करना तो चाहते थे 5-6 घंटे की, बट Yeah. बट हाँ भाई, जब फोन के बारे में पूरा बता पाएंगे मे बी नेक्स्ट जी, of course. crazy talking to both of you. Thank you so much. Yeah, Thank you so much. Thank you for Thank taking you. time. Likewise. Thank you.